हे एवरीवन, नमस्ते आप सभी को, प्रणाम, जय हिंद। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो इलीड वेव में इम्पल्स और करेक्शन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है मैं करेक्शन को देता हूँ। और ये सब चीज़ें आप लोगों ने कई बार देखा है। आई लव इट। इम्पल्स तो बहुत सिंपल है क्योंकि वो क्या है, वो रूल बेस्ड होता है। इम्पल्स जो है रूल बेस्ड, मतलब आपको ये मानना पड़ेगा कि भाई ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 3 है और ये 5 है। लेकिन करेक्शन में क्या है कि इसकी इतने सारे गाइडलाइंस हैं कि आपको यहाँ पर खुद डिसीजन लेना पड़ता है। और डिसीजन कब से कैसे ले सकते हो? अपने एक्सपीरियंस और उसमें से भी करेक्ट उस करेक्शन में भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है डबल करेक्शन और ट्रिपल करेक्शन। ऐसा इसलिए कि जब डबल करेक्शन या ट्रिपल करेक्शन फिनिश होता है तब परफेक्ट इम्पल्स वेव स्टार्ट होता है बॉटम से। इसलिए इतना इम्पोर्टेंस जो है मैं देता हूँ डबल करेक्शन और ट्रिपल करेक्शन। तो आए दिन हम लोग डबल करेक्शन के बारे में सुनते आए हैं कि ये जो है WXY की तरह रीड किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा डबल फ्लैट करेक्शन और डबल जिगजैग इस तरह से करेक्शन जो है हम लोग जो है पढ़ते हैं। लेकिन सच में ये डबल फ्लैट और डबल जिगजैग ही होते हैं या कुछ और होते हैं? तो मैं बात कर रहा हूँ 5 टाइप्स के होते हैं डबल करेक्शन और उन सबको आज मैं एक्सप्लेन करूँगा और बताना कि कैसा आपको ये लगा ये सब चीज़ें जानकर। ये बहुत ज़रूरी था। बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि बताओ इसको डिटेल्स में। मैं आपको ये बहुत अच्छी वीडियो देने जा रहा हूँ और बहुत लंबा होगा, तो प्लीज़ अपना प्यार ज़रूर देना और अपना प्यार जो है कमेंट से और शेयर से दे सकते हो, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं, है ना? तो देखो ये ब्लैंक चार्ट है ना? तो जैसे कि हम काउंट करते वक़्त ये देखते हैं कि ए बना और बी बना और देन सी बना, एबीसी बना। तो जब ये एबीसी बनता है तो ये एबीसी जनरली या तो फ्लैट होगा या तो फ्लैट या, और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल करेक्शन। दोनों में से दोनों करेक्शन को सिंपल करेक्शन बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब भी आपका फ्लैट या जिगजैग फिनिश होता है तो ये चांस बच जाते हैं कि अब जो है डबल करेक्शन बन सकता है। तो डबल करेक्शन बनेगा या बन सकता है, इसकी श्योरिटी कितनी है? हमें कैसे पहले पता चलेगा कि बन रहा है? तो आपको क्या करना है कि आप 0 से बी की टेल लाइन अप्लाई करना है। क्योंकि ये जो एक्स बनता है बड़े स्पीड में बनता है, तो 0 से बी की टेल लाइन अप्लाई करना और देखना कि यहाँ से जो प्राइस ने रिवर्स किया है, यहाँ से ये हाफ में होना चाहिए, मतलब मतलब बहुत स्पीड में जाए, बहुत स्पीड हो जाए और अपना जो बी है जिसको हम लोग इनवैलिडेशन पॉइंट बोलते हैं उसको ब्रेक कर, भले ही स्पीड में जाए बट इसको ब्रेक ना करे। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर तो ये इम्पल्स है। लेकिन अगर इसको यहाँ से स्पीड भी गया बट अनफॉर्चुनेटली अगर बी को ब्रेक नहीं कर पाया तो हमारा ये मूव जो है ये एक्स को ही रीड करेगा, हम इसको एक्स ही रीड करेंगे। और हाँ, जैसे-जैसे आपको प्रैक्टिस जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। तो जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, ठीक है? तो आइए ज़रा चलते हैं, ये पता लगाते हैं कि जो एक्स का नेचर बनता है, वो कैसा बनता है और कहाँ-कहाँ एक्स जो है बन सकता है, ठीक है ना? तो आइए, तो हम क्या करेंगे हम लोग कि मान लो कि जैसे कि हमने यहाँ पर ए रखा है और इसको बी रखा है और इसको सी, ठीक है? तो 2 तरह के एक्स होते हैं, एक होता है स्मॉल एक्स और दूसरा होता है लार्ज एक्स। स्मॉल एक्स जो होता है वो मैक्सिमम 15% होता है और लार्ज एक्स जो होता है वो 61.8% जो है मिनिमम होता है। अब पता लगाते हैं कि लार्ज एक्स कब बनेगा और स्मॉल एक्स कब बनेगा। तो सपोज करो कि मैंने इसको एबीसी लिया और इस एबीसी में मैं पहला करेक्शन को है जिगजैग मार्क, ये मेरा जो पहला करेक्शन है ये जिगजैग है। तो जब ये जिगजैग है तो इस पूरे मूव को हमने डब्ल्यू मार्क कर दिया, राइट? हमने इसको डब्ल्यू मार्क कर दिया। अब यहाँ से जो मूव आएगा तो नो डाउट यहाँ से मूव चल रहा है और मैंने बता रखा है कि भैया बी ब्रेक ना करे तो एक्स का नेचर हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि आप यहाँ से यहाँ तक रोटेशन डालोगे और डालने के बाद आपका जो प्राइस यहाँ से मैक्सिमम 50% जाना चाहिए, जाना चाहिए। 50% मतलब जाता है, मैक्सिमम 50%, सॉरी मैक्सिमम जो है 50% जाता है। तो अगर जिगजैग के बाद एक्स बनता है और वो भी मैक्सिमम 50% तक, तो इसको बोलते हैं स्मॉल एक्स। तो स्मॉल एक्स जिगजैग के बाद बनता है, ठीक है ना? क्लियर? अब मान लो कि मैं एक फिर से एक करेक्शन ले रहा हूँ ए बी और देन सी और ये करेक्शन जो है अपनी फ्लैट है। तो
अब यहाँ से अब प्राइस जो है मूव करना स्टार्ट किया, तो मैं इसको डब्ल्यू मार्क कर दिया। तो जब इसको मैंने डब्ल्यू मार्क किया, तो यहाँ पर अगर मैं रिट्रेसमेंट डालता हूँ ऐसे जी डब्ल्यू से सॉरी जीरो से डब्ल्यू, तो यहाँ से जो मूव बनेगा ये मिनिमम 61 पॉइंट है, ठीक है, और मैक्सिमम जो है 1.1% जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, लार्ज एक्स। तो स्मॉल एक्स जिगजैग के बाद और लार्ज एक्स फ्लैट, ये ध्यान रखना, लार्ज एक्स, ठीक है ना। आई होप कि ये डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए, कब स्मॉल एक्स बनता है और कब लार्ज एक्स बनता है। तो फ्लैट के बाद लार्ज एक्स और जिगजैग के बाद स्मॉल एक्स, क्लियर। आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। और इसको लाइव मार्केट में इसके साथ एग्जांपल भी हम लोग लेकर चलेंगे लाइव मार्केट। तब तक आप इसको इस वीडियो को डाउनलोड कर लो और रखो इसको, और तब तक समझो, फिर हम जब मार्केट में लाइव मार्केट में बैठेंगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और कमेंट जरूर करना कि क्या सीखा आपने, ठीक है। अब आओ, अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ जो है, सॉरी टाइप्स ऑफ फ्लैट करेक्शन, टाइप्स ऑफ डबल करेक्शन। यहाँ पे लिख दो आप, टाइप्स ऑफ डबल करेक्शन, ठीक है। तो पहला हम लिखेंगे डबल जिग्जैग, ये कॉमन है ना, इसलिए इसको पहले देना पड़ रहा है। डबल जिग्जैग का मतलब ये हुआ कि अभी निफ्टी में बन भी रहा था, इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, तो ए और देन बी और ये सी, राइट। तो आपको याद होगा कि जब मैं ये पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप हमें यहाँ से रिप्लेसमेंट डालते हैं, तो मैंने आपको यहाँ से जो मूव गया था, यहाँ से जो मूव गया था वो मैंने आपको 50% के पास बताया था कि यहाँ तक जो है मैक्सिमम जा सकता है, जिसको हम स्मॉल एक्स कहेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ से प्राइस जो है गया, तो 50% नहीं गया, वो 38.2% के पहले पहले से वो पलट गया, तो ये भी चलेगा, मतलब ये मैक्सिमम है। और ये मैक्सिमम मिनिमम तो 23%, 30.2% और 50% के पहले भी जा सकता है, और स्पीड में ही गया था, ठीक है ना। तो अब यहाँ से बना, और इसको हमने क्या, हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, ये हमने इसको एक्स कंसीडर करेंगे। और जब वाई बनेगा यहाँ से, ध्यान देना, जब यहाँ से वाई बनेगा तो क्या होगा, जिग अगर बनता है तो ये सेम टू सेम जो ये पैटर्न बना था ये रिपीट हो जाएगा, सेम टू सेम रिपीट हो जाएगा। तो वाई भी कितना बन जाएगा, जितना ये बना था डब्ल्यू, ये पूरा हमारा डब्ल्यू बन गया जिगजैग, और सेम हमारा ये फिर से ये क्या बन गया, जिगजैग। सेम जो रूल्स गाइडलाइंस इसके लिए था डब्ल्यू के लिए, सेम रूल्स गाइडलाइंस पैटर्न वाइज टाइम वाइज जो दोनों क्या रहेंगे, वाई भी सेम रहेगा। इसीलिए ज्यादातर देखा जाया गया है कि वाई जो है वो डब्ल्यू के इक्वल होता है। मैक्सिमम टाइम आपको फ्लैट में या जिगजैग में जब भी आप देखोगे तो ये देखा गया है, ठीक है। तो पहला तो क्या हो गया, डबल जिगजैग। अब हम बात करते हैं, अब हम लोग बात करेंगे दूसरा, डबल फ्लैट करेक्शन। तो डबल फ्लैट करेक्शन का कहने का मतलब ये है कि यहाँ से आपने पहले करेक्शन को बहुत बढ़िया फ्लैट करेक्शन आइडेंटिफाई कर लिया है, और करने के बाद यहाँ से जो प्राइस चलना शुरू किया और आपने इम्पल्स मान लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने बी के हाई को ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ से प्राइस जो लौटना शुरू किया, ये फ्लैट करेक्शन है जिसको आपने डबल मार्क किया हुआ है। तो सेम दोबारा अपना जो है फ्लैट करेक्शन बनता है ए, अब बी और देन सी। तो सेम फ्लैट हो या जिगजैग हो, अगर दोनों से डबल होते जा रहे हैं तो इसका मतलब कि फिर ये जो फ्लैट बना है ना, सेम जो यहाँ बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक वो क्या हो जाएगा, कॉपी पेस्ट होकर यहाँ पर डबल फ्लैट करेक्शन, ठीक है ना। तो फ्लैट हो, डबल फ्लैट में डबल जिगजैग में वो दोनों पैटर्न जो है सेम हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो दूसरा हमारा डबल फ्लैट करेक्शन है। तीसरा हमारा क्या है जी, तीसरा है फ्लैट एंड जिगजैग। तो इसको नोट, इसको लिखोगे कैसे, तो ये अपना मूव ऐसे लिखा जाता है फ्लैट, इसको ऐसे भी लिख सकते हो फ्लैट प्लस एक्स। अगर अब देखो फ्लैट लिखना तो इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, लार्ज एक्स लिखूंगा, ठीक है। और उसके बाद जब लिखेंगे तो हम इसको जिगजैग लिखेंगे, ठीक, ठीक है। तो अगर न्यूमेरिक में लिखोगे तो न्यूमेरिक में क्या हो जाएगा, 3 3 और 5, ठीक है, प्लस एक्स हो गया लार्ज एक्स, और प्लस क्या हो जाएगा, 5 3 5,
ये न्यूमेरिक हो गया और ये अपना अल्फाबेटिक हो गया। ठीक है, तो फ्लैट, लार्ज एक्स और जिगजैग। तो कैसे इसको देखोगे, जैसे सपोज करो कि ये ए बना और ये बी बना फ्लैट और देन सी, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको डब्ल्यू मार्क करूंगा। इसको डब्ल्यू मार्क करने के बाद क्या होगा कि अब हम यहाँ से रिप्लेसमेंट डालेंगे। नो डाउट उन्होंने सिखा रखा है कि प्राइस जो है 60% जाएगा, मिनिमम है ये फ्लैट के बाद। तो इसके बाद अगर मान लो जिगजैग बनता है तो ए की जो स्पीड होगी बहुत तेज होगी। अब जो पैटर्न है वो चेंज है, ए की स्पीड होगी, बी स्लो हो जाएगा और देन सी जो है वर्टिकल फॉर्म में फिर से इंटर करेगा, प्राइस का डायरेक्शन जो है कंटिन्यू हो जाएगा। मतलब इसमें जिस स्पीड से गया है ना, अगर जिस स्पीड से एक्स गया है उसके डबल स्पीड से प्राइस जो है लौटता है, किसमें, ए में। ठीक है, तो ये अपना फ्लैट एंड जिगजैग हो गया। चौथी की बात करते हैं, तो चौथा हमारा जस्ट इसका क्या हो जाएगा, जिगजैग एंड फ्लैट। ठीक है, अब इसको लिखोगे कैसे, तो वही सेम जिगजैग और इसमें स्मॉल एक्स। ठीक है, स्मॉल एक्स देन अगेन फ्लैट। ठीक है, अब आगे चलो, अब इसको न्यूमेरिक में लिखना होगा, तो न्यूमेरिक कैसे लिखेंगे, न्यूमेरिक में अपना आ जाएगा 3 सॉरी 5 है, 5 5 3 5 प्लस स्मॉल एक्स और देन क्या हो जाएगा 3 3 और 5। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिखोगे, ये जिगजैग हो गया और ये अपना फ्लैट हो गया। तो सेम अगर आप यहाँ से लिखोगे तो ए बना और बी, उसके बाद सी, तो हमारा जिगजैग बना। तो जिगजैग के बाद जो आपका बी बनेगा वो कहाँ तक जाए, जो आपका एक्स बनेगा वो मैक्सिमम कितना जाएगा 50%, और उसके बाद जो फॉल आएगा स्लो आएगा, ये फॉल जो है वो स्लो हो जाएगा, जो वाई का जो फॉल आएगा वो फॉल क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, जिगजैग के बाद जब फ्लैट बनता है तो वो स्लो मोशन में आता है और इसको वाई मूव नहीं करते, ए बी और सी। तो कितना टाइम ले सकता है, अगर टाइम की बात करें तो जितना ये टाइम लिया ना, जितना डब्ल्यू ने टाइम लिया, राइट, और ये एक्स ने जितना टाइम मतलब एक्चुअली डब्ल्यू का टाइम लिया था, तो जितना डब्ल्यू रहेगा उसका हाफ में ये वाई जो है बन जाएगा, हाफ में या नियर अबाउट उसके, मतलब डब्ल्यू का टाइम पूरा नहीं लेगा, कम में ही ये जो है बन जाएगा। चौथा ये रहा। ठीक है, अब पांचवा देखो, पांचवा इसको ना डबल कॉम्बिनेशन, डबल कॉम्बिनेशन, इसमें एक ट्रायंगल बनेगा, किसमें ट्रायंगल, तो ये आपका ट्रायंगल जो बनेगा वाई के लिए। तो डबल कॉम्बिनेशन में जो है क्या क्या हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है और जिगजैग भी हो सकता है। मतलब जो वाई बनेगा, वाई आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा ट्रायंगल में। तो इसको डब्ल्यू एक्स और वाई, तो वाई हमेशा क्या रखना है आपको, ट्रायंगल, मतलब कुछ भी हो तो आपको ये डबल कॉम्बिनेशन का कॉम्बिनेशन इसी से ऐसे ही समझा जाएगा कि जो वाई बनेगा वो ट्रायंगल में कन्वर्ट होगा। तो सपोज करो आपको ये पता चल गया ना कि आपको जो भी मूव्स बनेगा क्या नाम है, फ्लैट बनेगा, जिगजैग बनेगा, डब्ल्यू रहेगा, और या जैसे मान लो कि एग्जांपल यहाँ से ये बना और ये बी बना, देन सी, ये हो सकता है फ्लैट है, हो सकता है जिगजैग है, तो मैं इसको यहाँ पर डब्ल्यू मार्क कर दूँ। ठीक है ना, डब्ल्यू मार्क कर दिया। अब यहाँ से एक्स का नेचर बना, एक्स बना, तो y का जो मूव बनेगा वो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी और ई, तो ये अपना पूरा 5 टाइम्स दे देगा y को बनेगा, जितना w बना रहेगा उसको 5 टाइम्स में जो है y बनेगा, और इसको बोलते हैं डबल कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से अगर आप देखोगे ना तो टोटल 5 टाइप्स के जो है डबल करेक्शन जो है बनते हैं। आई होप कि अब आपकी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अब रही बात इसको समझाने के लिए, तो इसको मैं लाइव मार्केट में समझाऊंगा, क्योंकि अभी जो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है ना, वैसे भी 15 मिनट की वीडियो है, अभी फिलहाल के लिए ये सब चीज़ों को समझो, और धीरे धीरे एक एक करके हम चीज़ों को क्या करेंगे, हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो 5 टाइम्स का डबल करेक्शन, डबल करेक्शन दे रहा हूँ, और एक एक करके सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे। ठीक है ना, तो बताना कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखना, नमस्ते, आशा करता हूँ।